Good morning, all of you. Today we solve this question related to op-amp, and what is the question is the input to the circuit in the figure is Vi is equal to 2 sin omega t है. इनपुट जो है वो कितना दे रखा है 2 sin omega t मिली वोल्ट एंड द करंट आई नॉट इज. तो यहाँ पे आई नॉट करंट ये है आई नॉट करंट और इन्होंने पूछा है आई नॉट करंट की वैल्यू, जहाँ पे इनपुट जो है वो 2 साइन ओमेगा टी यानी साइनोसोडल सिग्नल जो है वो यहाँ पे दे रखा है और हमको आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो ओपैम जो सर्किट है ओपैम का वो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. कैसे पता चला? क्योंकि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल दे रखा है और जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो क्या है ग्राउंडेड है. तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल दे रखा है इसलिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री. और अगर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता तो कितने डिग्री का फेज एंगल होता आउटपुट और इनपुट के बीच में 0 डिग्री का. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं और जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो ओपैम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से हमको कोई गेम दे के रखा नहीं है ओपैम का, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ओपैम हमारा आइडियल है. और जब ओपैम आइडियल होता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगेगा और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि V प्लस यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे जितना भी वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज कहाँ पे होगा V माइनस में, यानी V प्लस इज इक्वल टू V माइनस. और V प्लस की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0. तो V माइनस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 वोल्टेज, यानी यहाँ पर कितना वोल्टेज है 0 वोल्टेज है. अब लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास जो करंट है यहाँ पे हमने एक करंट मानी है, माना कि हमारे पास I1 करंट है. ठीक है, अब करंट I1 है, ये करंट जब 1 किलो ओम से फ्लो होगी तो ओपैम इस तरफ जाएगी और यहाँ पे ओपैम पे जाने वाली करंट हम जानते हैं कि क्या होती है 0. तो इस तरफ जाने वाली इस तरफ कोई भी करंट फ्लो होके नहीं जाएगी क्योंकि ओपैम का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है. तो ओपैम का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के कारण इस ओपैम के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. तो ये सारी करंट कहाँ पे चली जाएगी हमारे 10 किलो ओम पर. तो I1 करंट जो है वो 1 किलो ओम से फ्लो होते हुए कहाँ गई 10 किलो ओम एंड देन यहाँ पे I1. तो लेट अस अज्यूम दैट कि ये I1 करंट है. I0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और इसमें जाने वाली करंट हम मान के चल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दिस इज IL, जहाँ पे L यानी लोड को इंडिकेट कर रहा है और लोड कितना है 4 किलो ओम, यानी 4K में फ्लो होने वाली करंट कितनी है IL. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बेसिक से चलेंगे. तो बेसिक में क्या रहता है, हमेशा हम क्या लगाते हैं नोडल एनालिसिस. तो यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस लगा देंगे इस वाले पॉइंट पर. तो नोडल एनालिसिस क्या होगा 0 यहाँ पे चल रहे हैं इस वे, तो 0 माइनस VI डिवाइड बाय 1K प्लस 0 माइनस V0, तो 0 माइनस V0 डिवाइड बाय 10K इज इक्वल टू 0. तो यहां से V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी V0 इज इक्वल टू माइनस 10K VI है, VI कितना है 2 साइन ओमेगा t डिवाइड बाय 1. तो V0 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे माइनस 20 साइन ओमेगा. तो V0 की वैल्यू यहाँ पे माइनस 20 साइन ओमेगा t मिली वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन ओमेगा t मिली वोल्ट हो गया. अब मुझे किस की वैल्यू निकालनी है IL की वैल्यू. तो यहाँ पे IL की वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल सी बात है. IL क्या है 4 किलो ओम में फ्लो होने वाला करंट. तो 4 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, ये ग्राउंडेड है, वोल्टेज डिफरेंस कितना है ये 0 और यहाँ पे V0. तो IL की वैल्यू क्या होगी IL इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाय
4k और वी नॉट की वैल्यू कितनी है -20 साइन ओमेगा टी मिली वोल्ट डिवाइड बाय 4k। तो यहां से IL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करिएगा तो IL की वैल्यू हो गई -5 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इससे आपको IL की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे अब हमको IL की भी वैल्यू मिल गई। अब हमको चाहिए I1 की वैल्यू, एंड देन अगर जब हमको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, IL की वैल्यू मिल जाएगी, तो I नॉट की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर KCL अप्लाई करके। तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I1 क्या है, I1 जो करंट है वो कहाँ पे फ्लो हो रही है 10 किलो ओम रजिस्टर पर। तो 10 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो हमको क्या करना है, इसके क्रॉस देखिए यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो ये सेम यहाँ पे कितना हो गया 0 वोल्टेज, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है V0, तो ये V0 यहाँ फ्लो होते हुए यहाँ पर कितना है V0। तो वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय 10K इज इक्वल टू I1। तो I1 कैसे फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से इस तरफ फ्लो हो रही है, तो I1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि करंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 10K, यानी 0 माइनस V0 डिवाइड बाय 10K इज इक्वल टू I1। तो यहाँ पे 0 माइनस V0 की वैल्यू कितनी है -20 साइन ओमेगा टी, -20 साइन ओमेगा टी मिली वोल्ट डिवाइड बाय 10K। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी I1 की वैल्यू। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमको IL की भी वैल्यू मिल गई, I1 की भी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या है कि फाइनली I0 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं KCL। ठीक है, तो KCL क्या होगा I0 प्लस I1 एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट दैट इज IL। तो I0 की वैल्यू क्या होगी, I0 इज इक्वल टू IL माइनस I1। तो यहाँ पे IL की वैल्यू कितनी है -5 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर, और I1 की वैल्यू कितनी है 2 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये साइन है साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको IL की वैल्यू पुट ऑन करें तो दैट इज -5 साइन ओमेगा टी माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 2 साइन ओमेगा टी, और दोनों ही किस में है माइक्रो एम्पियर में, तो ये हो गया माइक्रो एम्पियर। तो फाइनली I0 की वैल्यू क्या होगी, I0 इज इक्वल टू -7 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया I0 की वैल्यू कितनी आई -7 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि I0 की जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दे रखी है ऑप एम्प से बाहर की ओर जा रही है, यानी इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। यानी माइनस साइन जो है वो ये बता रहा है कि जो भी डायरेक्शन आपने अज्यूम की है वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारी क्या होगी फ्लो होगी। यानी I0 की डायरेक्शन क्या होगी राइट से लेफ्ट साइड की ओर, और जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 7 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है, मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट भी करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऑल दी बेस्ट।